हेलो दोस्तों, मैं एक दादी और पोते की कहानी लेके आई हूँ। दादी का चश्मा टूट गया। राहुल अपना होमवर्क छोड़कर मम्मी को बताने के लिए भागा। मम्मी उस वक्त टीवी देख रही थी। राहुल ने टीवी की तरफ देखा। टीवी में चिड़िया चल रहा था। दो छोटे बच्चे पिंजरों के अंदर हाथ डालकर बंदर को पत्थर से मार रहे थे। चोट से बचने के लिए बंदर उछल कूद कर रहे थे। बंदर को चोट लगने के कारण खून निकल रहा था। मम्मी एक कमरे में बैठी थी। मम्मी को बहुत घबराहट होती। घबराहट होने के कारण मम्मी को पसीने की बदबू आ रही थी और आंखों में आंसू। दादी का चश्मा टूट गया तो कौन सी आफत आ गई, बन जाएगा नया। अभी मेरा ड्राइंग मिस मत करवाओ, कहते हुए मम्मी वापस टीवी देखने लगी। राहुल चुपचाप हो गया। उसे हिम्मत नहीं पड़ी कि मम्मी से चश्मे के बारे में बात करे। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर मम्मी इतनी जोर से बोली थी दादी तक उनकी आवाज़ पहुंच गई थी। दादी ने देखा कि राहुल मुंह लटकाए हुए उनकी ओर चल के आ रहा था। दादी कहते हुए राहुल का हाथ पकड़ ली और उसकी आंखें भर आई। राहुल की हथेली पर 2 बूंद आंसू टपक गए। आप क्या चश्मे के लिए रो रही हैं? राहुल ने दुखी होते हुए पूछा। 8 साल के बच्चे के ऊपर भला क्यों रोए? इसलिए राहुल के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, मैं जब चश्मा नहीं लगाती हूँ तो मेरी आंखों से ऐसे ही पानी गिरता है। मैं चश्मे के कारण नहीं रो रही। राहुल ने दादी को उदास चेहरे की तरफ देखा तो उसने अपनी नन्ही हथेली से दादी के आंसू पोंछते राहुल अपनी दादी को बोला, दादी आप चश्मा टूटने के कारण आप रामायण नहीं पढ़ पाई। आप चिंता मत करो, मैं आपको रामायण पढ़कर सुनाऊंगा। दादी ने रोमी को सीने से लगा लिया। पल भर में ही ना जाने कितने आशीर्वाद दे दिए। राहुल ने बिना कुछ कहे टूटा हुआ चश्मा दादी के सिरहाने रख दिया और रामायण उठा ली। तभी वहाँ पर मम्मी आ गई। राहुल के हाथ में रामायण देखते ही मम्मी गुस्से में बोली, तुम्हारा होमवर्क हो गया है जो तुम रामायण लेके बैठ गए हो। दादी का चश्मा टूट गया है, इसलिए मैं उन्हें रामायण सुना रहा हूँ, राहुल बोला। मम्मी ने गुस्से में आंख दिखाते हुए दादी की तरफ बोला, राहुल तो बच्चा है, आप तो बड़ी हैं। आप तो उसे मना कर सकती है ना कि पहले अपनी पढ़ाई कर ले, बाद में और इधर उधर का काम कर। दादी किसी अपराधी की तरह सर झुकाकर बैठ गई। अपनी सफ़ेद साड़ी में आंखें मसलते हुए वह बोली, मुझे तो पता नहीं किसके हाथ में रामायण है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे बिना चश्मे का कुछ साफ नज़र नहीं आता। राहुल की मम्मी ने बोला, चश्मा टूटे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए, आपने तो नाक में दम करके रख दिया है। राहुल ने गुस्से में बोला, मम्मी मैं पापा से आपकी शिकायत करूँगा। आप हर समय दादी पर चिल्लाया करती हैं। राहुल ने मम्मी को जोर से तमाचा मार दिया। उसके हाथ से रामायण खींचकर मेज पर रख दिया। राहुल रोते हुए अपने कमरे में भाग गया। कुछ देर बाद वह रोते रोते सो गया। शाम को जब वह सोकर उठा तो उसे बाहर के कमरे से पापा के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह दौड़ता हुआ पापा के पास पहुंचा। पापा ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राहुल ने देखा सोफे पर लाल रंग का बैट बॉल रखा हुआ था। राहुल खुशी से उछल पड़ा। बैट को लेकर ही राहुल अपने सारे दुख दर्द भूल गया और खेलने के लिए बाहर की तरफ लेके चला गया। दोस्तों के साथ खेलकर जब थोड़ी देर बाद वह लौटा तो मम्मी पापा आपस में बात करके हंस रहे थे। मम्मी राहुल को देखते ही बोली, तुम्हारे पापा हमें घुमाने
तुम्हारे पापा हमें घुमाने के लिए तुम्हारी मनपसंद मसूरी जगह लेके जाएंगे। मसूरी का नाम सुनते ही राहुल खुशी से उछल पड़ा। अरे वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा, हम सब एक दूसरों को बर्फ़ के गोले फेंक कर मारेंगे। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अब चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं, कल पैकिंग भी करना है, हम परसों सुबह निकल जाएंगे। तभी राहुल को तुरंत ही दादी के चश्मे का ध्यान आ गया और बोला, पापा दादी का चश्मा टूट गया। अरे तो तुमने मुझे दिन में क्यों नहीं फ़ोन किया? राहुल ने मम्मी की ओर देखा पर वह बिना कुछ बोले किचन की ओर चली गई। पापा कुछ सोचते हुए बोले, हम मसूरी से वापस लौटेंगे तो दादी का चश्मा बनवा देंगे। पर दादी तो बिना चश्मे के कुछ देख ही नहीं पाती। राहुल परेशान होते हुए बोला, तो राहुल की मम्मी ने बोला, कौन सी तेरी दादी को कोई नौकरी करने जाना है, 4-5 दिन की तो बात है। मम्मी ने पापा के पास चाय का कप रखते हुए ये बात बोला। रोमी वो चुपचाप हो गया। उसे बहुत बुरा लगा इस बात का कि जब मम्मी टीवी सीरियल देखती है दुखी होते हुए इंसान के, तो मम्मी की आंख में आंसू आ जाते हैं। तो दादी की परेशानी मम्मी को क्यों नहीं दिखाई देती? जब मम्मी पापा खाना खाकर सो गए तो दादी, आरती आंटी तो काम करके आएगी रात को, अंधेरे में आपको डर तो नहीं लगेगा? दादी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा अंधेरा और क्या उजाला, मुझे तो सब धुंधला ही दिखाई देता है, क्या दिन क्या रात। दादी की इस बात सुनकर राहुल से कुछ कहा नहीं गया। वह उनके पैर छूकर सोने चला गया। अगली सुबह वह पापा के साथ बैठा था तो पापा बोले, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर अनाथ आश्रम ले चलेंगे, उधर के बच्चों को फल और मिठाइयाँ बांट के आएंगे। राहुल ने पूछा, अनाथ आश्रम क्या होता है? राहुल के पापा ने बोला, जिनके माँ बाप नहीं होते वो अनाथ होते हैं, वो अनाथ आश्रम में रहते हैं। तो पापा फिर आप भी तो अनाथ हुए ना? राहुल ने पापा को बोला। पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर राहुल की मम्मी गुस्से में आई, राहुल को बोली, तुम्हारी दादी तो तुम्हारे पापा की मम्मी है, फिर कैसे अनाथ हुए? राहुल भयंकर से रो पड़ा। खिसकते हुए बोला, अगर दादी पापा की मम्मी होती तो पापा कभी उन्हें इतने बड़े घर में अकेला नहीं छोड़ जाते, उनका चश्मा भी बनवा देते। जब आप सबको पता है कि वे बिना चश्मे के नहीं रह पाती हैं, उनकी आंखों से पानी गिरता है, उन्हें अकेला छोड़कर हम सब मसूरी क्यों जा रहे हैं? पापा के हाथ से पानी का गिलास टूट गया और कांच के टुकड़े बिखर गए। मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा सिर झुकाए दादी के कमरे की ओर जा रहे थे। मम्मी ने राहुल को कसकर खींच लिया और बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दो, ना जाने मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। दादी के कमरे में पापा दादी के गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह रोने लगे और दादी उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। दोस्तों, यही एक दादी और पोते की कहानी। अगर आप भी अपनी दादी से प्यार करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना।